हेलो फ्रेंड्स, हर साल लाखों इंडियंस अपने ही देश को छोड़ रहे हैं। 2022 में 7500, 2023 में 5100 एंड लास्ट ईयर 4300 करोड़पति लोगों ने इंडिया छोड़ दिया। Why do you think इतने सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, और वो भी पैसे वाले लोग? जब आपके पास पैसा है उसके बाद आप क्यों रहना चाहेंगे एक ऐसे देश में जहां पर आप सांस भी नहीं ले पा रहे? इस लिस्ट में मिडिल क्लास भी पीछे नहीं है। हर साल लाखों लोग इंडिया को छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट लोग बाहर जाने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि वो अपने घर जमीन को बेच रहे हैं। इलीगल तरीके से डोंकी लगाकर बाहर जा रहे हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं है कि वो सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं। हमारे जंगल में फंस गए सारे भाई, एजेंट भाग गया मनाड़े छोड़ के, भाई मार दो बस, ये कुत्ता बचा हो राम, बस सारे भाई यहाँ खाने पीने का भी कुछ को नहीं। बट फिर भी उन्हें ये रिस्क लेना इंडिया में रहने से ज्यादा बेटर लग रहा है। आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है? क्यों लाखों लोग अब अपने ही देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हमारे देश में आपको दो तरह के माइंडसेट दिख जाएंगे। पहला माइंडसेट जिसमें हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रोज विश्व गुरु बन रहा है, सब कुछ बेटर है, जो कि काफी हद तक सही भी है। पर एक दूसरा माइंडसेट भी है जहां आम आदमी पिसा जा रहा है, जो कहता है कि मेरी लाइफ आसान होने के बजाय और मुश्किल हो गई है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं पर सैलरी उतनी ही है। आप ये वीडियो देखो। इस आदमी ने ना कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, ना कोई बहुत बड़ा काम किया है, पर तालियां इतनी क्यों बज रही हैं? क्योंकि इसने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर न्यूजीलैंड की ली। इनफैक्ट ये अकेली वीडियो नहीं है, आपको हजारों वीडियोस पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें इंडियंस ने हमेशा के लिए इंडिया को टाटा बाय बाय कर दिया और कभी वापस भी नहीं आना चाहते। आप ये रिपोर्ट देखो जिसमें साल 2022 में 7500, 2023 में 5100, 2024 में 4300 HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने अपने ही देश को छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। इनके पास तो पैसे हैं, इसीलिए वो देश छोड़ रहे हैं। बट इस लिस्ट में मिडिल क्लास भी पीछे नहीं है। लास्ट ईयर 2024 में 2,06,000 लोगों ने इंडिया को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। 2021 में 1,60,000, 2022 में 2,25,000 एंड 2023 में 2,16,000 लोगों ने अपने ही देश को छोड़ दिया। तो आखिर हमारे देश को ऐसा क्या हो गया कि लाखों लोग अब अपने ही देश को छोड़ रहे हैं? तो इसका पहला रीजन है क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, आप मानो या ना मानो, पर इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ डे बाय डे खराब होती जा रही है। आम आदमी की लाइफ आसान होने के बदले और मुश्किल हो गई है। यह है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हालत, जहां एक इंसान कीड़े मकोड़े की तरह ट्रैवल करता है। हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है पर सैलरी उतनी ही है। अब आम आदमी को घर से निकलने में भी डर लगता है कि कहीं वो खड्डे में ना गिर जाए, कहीं सीवरेज का ढक्कन ना खुला मिल जाए, कहीं बिजली की तार उसके ऊपर ना गिर जाए, कहीं बारिश के पानी से उसकी एक्टिवा ना डूब जाए, कहीं कोई फोन ना छीन ले। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अपने घर के अंदर ही इम्प्रूव कर सकते हो, बट बाहर निकलते ही गड्ढे वाली सड़कें, पोल्यूशन, धुआं, ट्रैफिक एक्सेट्रा। हमारे देश में एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 के बीच होना ही चाहिए। अगर ये लेवल उससे ऊपर गया तो ये सीरियस हेल्थ इश्यूज कर सकता है। आप ये रियल टाइम AQI देखो। बरनाला 1390 AQI, बेगमपुरा 1016, बहलोल 1030, लुधियाना 425। अगर स्टेट वाइज बात करें तो पंजाब 423 AQI, दिल्ली 1319, उत्तर प्रदेश 308 AQI। ये डेटा एज ऑन 3 नवंबर तक है और हमारे देश का एवरेज AQI 189 प्लस है। आपको ये पॉडकास्ट तो याद ही होगा जहाँ ब्रायन जॉनसन चलते पॉडकास्ट से उठ के चले गए, सिर्फ और सिर्फ एयर क्वालिटी खराब होने से। I'm so sorry. We just can't do this. Brian had to leave. और बाद में उन्होंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो में बताया कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि कैसे इंडियंस इतने बेकार एयर को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। Coming to India is the air quality. I think they have right now the worst air quality in the entire world, and it's interesting that nobody is wearing a mask. अगर आपको गलती से कहीं हवा पानी साफ मिल गया तो अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। यह है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल। हाईवे है, किस पर बुलडोजर ही धस चुका, सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में। यह है हमारे देश का वर्ल्ड क्लास रोड अटल सेतु,
जो 2024 में बनकर तैयार हुआ था, जिसकी टोटल कॉस्ट 17,840 करोड़ थी। और जब ये बनकर तैयार हुआ था तब हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि ये रोड फॉरेन कंट्रीज के लेवल का था। बट कुछ महीने पहले ज्यादा बारिश होने से इस रोड में माइनर क्रैक्स और गड्ढे आ गए। Present on Atal Setu, you can clearly see towards my right, these are the cracks which have been developed. ये है हमारे देश की सड़कें, जहाँ सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क, ये जानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप ये वीडियो देखो जहाँ ये जेसीबी रोड ठीक करने आया और खुद ही खड्डे में धंस गया। यह है हमारे नेशनल हाईवेज का हाल। आप इमेजिन करो कि आप कोई महंगी गाड़ी खरीदते हो, 28% जीएसटी पे करके टोल टैक्स, रोड टैक्स सब कुछ पे करते हो और आपको चलाने के लिए ऐसी सड़कें मिलती हैं। अगर गलती से आपको रोड्स भी अच्छे मिल गए तो अब बारी आती है करप्शन की। करप्शन हमारे देश में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर एक सिटीजन परेशान है। आए दिन रोज ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां कोई पुलिस ऑफिसर घूस लेते पकड़ा गया या किसी सरकारी ऑफिसर के घर रेड पड़ी तो उसके घर इतने सारे पैसे मिले। हर छोटी सी चीज से लेकर हर बड़ी चीज तक सब में घोटाले हैं। करप्शन का लेवल ऐसा है कि होनेस्ट आदमी को ही पागल बना दिया जाता है। यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने की जगह उनसे डरते हैं कि मुझे फंसाकर पैसे न ऐंठ ले। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, इसीलिए लोग पुलिस के चक्करों में फंसने से ज्यादा उन्हें 100-200 देकर निकलना बेटर ऑप्शन लगता है। आपको ये बिहार का क्लॉक टावर याद है, जो एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था जिसका कॉस्ट 40 लाख था। अब आप देख के बताओ कि किस एंगल से ये 40 लाख में बना होगा। ये तो हाल है करप्शन का। ये तो एक प्रोजेक्ट है, सोचो ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स रोज बनते होंगे और कितने घोटाले होते होंगे। अब नेक्स्ट रीजन है सिविक सेंस। सिविक सेंस हमारे लिए एक रॉकेट साइंस है। कहने को तो हम विश्व गुरु हैं, पर एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि हमें बिहेव करना कैसे है। ये है हमारे बस, ट्रेन्स, बिल्डिंग्स का हाल, जहाँ साइट सीइंग के नाम पर गुटखा की पिचकारी और कूड़ा दिखता है। अभी कुछ महीने पहले कुंभ के टाइम कितनी ही वीडियोस आई जहां लोग ट्रेन्स की विंडोज, गेट्स तोड़ रहे हैं, पैसेंजर्स पर पानी फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। हर साल गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास ट्रेन निकालती है, बट क्या फायदा जब हम उसके लायक ही नहीं है। कोई भी कहीं पर भी कूड़ा फेंक देता है, कचरा फैलाता है, ओपन में बाथरूम करता है। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट पर एक गेम बहुत पॉपुलर हो रहा था जिसमें कुछ फॉरेनर्स इंडिया की रैंडम लोकेशन खोलते थे और उन्हें कूड़ा दिखता था। Where? Anywhere in India. What happened? It's delayed. ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर रियलिटी यही है। आप खुद अपने आसपास के एरिया देखो, क्या वो साफ है? कुछ दिन पहले फॉरेनर ब्लॉगर ने दिखाया कि कैसे डस्टबिन होने के बावजूद इंडियंस सड़क पर ही कचरा फैला रहे थे। अंग्रेज आके हमारे यहाँ नदियाँ कूड़ा साफ कर रहे हैं और हम बेशरम की तरह और कूड़ा फैला रहे हैं। अगर आपको सिविक सेंस पर डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब जो सबसे ऑब्वियस रीजन है इंडिया छोड़ने का, वो है अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश में आज भी ग्रेजुएट स्टूडेंट को 20,000 सैलरी ऑफर होती है, जिसमें उसके खुद के खर्चे पूरे नहीं होते और जॉब भी इतनी मुश्किल से मिलती है। और ऊपर से हमारे यहाँ का वर्क कल्चर सोने पे सुहागा। यार जस्टिफिकेशन चाहिए कि ना? जस्टिफिकेशन चाहिए। 9 to 5 जॉब होती है, पर एम्प्लॉय से 12-12 बजे तक काम करवाया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नहीं, एक गधा माना जाता है। एक एम्प्लॉय से 4 एम्प्लॉयज का काम करवाया जाता है। अब देखो, हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बट उसका सोल्यूशन देश छोड़ना नहीं है। हमें अपने देश को बेहतर बनाना होगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी जिससे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सिटी पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किसको टेंडर मिला है, ठेकेदार कौन है और बजट कितना है, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और टोटल कितनी कॉस्ट आई है। ये सब एक आम आदमी को पता होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के साथ लोकल आदमी भी उस प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन कर सके। इसके लिए एक वेबसाइट बन सकती है जहां सारी इन्फॉर्मेशन हो। सेकंड, हमें अपॉर्चुनिटीज पर बहुत ध्यान देना होगा। एक्चुअल स्टार्टअप्स को प्रमोट करना होगा, वैसे स्टार्टअप नहीं जो फूड डिलीवरी के नाम पर चीप लेबर कर रहे हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor. एक्चुअल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा और गवर्नमेंट को कई ऐसे स्कीम्स लेके आने पड़ेंगे जिससे वो स्टार्टअप्स को इजीली फंड कर सके, उन्हें लोन दे सके। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत काम करना होगा।
पुराने और आउटडेटेड हुए सिलेबस को रिमूव करके इम्पोर्टेंट और AI जैसे टॉपिक्स को ऐड करना होगा। अब टाइम थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। कब तक स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे घिसे पीटे पेजेस पर असाइनमेंट बनाते रहेंगे? लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, सिविक सेंस। सिविक सेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को बेहतर और सुंदर बना सकती है। हम हर चीजों के लिए सरकार पर दोष नहीं डाल सकते। अगर हम सिविक सेंस को मानने लगे और अपनी आदतें सुधार लेंगे तो हमारे देश की 50% प्रॉब्लम्स वैसे ही सोल्व हो जाएंगी। आपके अकॉर्डिंग और क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जो बाहर जाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दमदार टॉपिक के साथ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।